Hello everyone, how are you all? I hope you all are good. As you know, we are doing a series, and in that series today we'll do test number 2 और उस टेस्ट में हम विलियम शेक्सपियर के वो सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि प्रीवियस टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड एग्जाम्स में पूछे गए हैं. So let's begin the test. Question number 1 is, in the first folio edition of Shakespeare's dramas, which play was omitted? विलियम शेक्सपियर का जो फर्स्ट फोलियो एडिशन होता है उसमें कौन सा ड्रामा ओमिटेड रहता है? मैकबेथ, पेरिकल्स, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम या टाइटस एंड्रोनिकस? सो राइट आंसर इज पेरिकल्स. स्टूडेंट्स, एज यू नो, विलियम शेक्सपियर के 2 फोलियो होते हैं, फर्स्ट फोलियो एंड सेकंड फोलियो. फर्स्ट फोलियो was published in 1623 and the second folio was published in 1632. सो फर्स्ट फोलियो में मैकबेथ भी पब्लिश्ड होता है, मिडसमर नाइट्स ड्रीम भी पब्लिश्ड होता है, टाइटस एंड्रोनिकस भी पब्लिश्ड होता है, बट पेरिकल्स जो होता है वो सेकंड फोलियो में पब्लिश्ड होता है, फर्स्ट फोलियो में नहीं होता है. सो पेरिकल्स वॉज ओमिटेड in the first folio edition of William Shakespeare. Next question is, which is the correct serial of the tragedies of Shakespeare's? विलियम शेक्सपियर की 4 फेमस ट्रेजेडीज मानी जाती हैं. ही हैज़ रिटन मैनी ट्रेजेडीज, बट जो 4 ट्रेजेडीज होती है वो मेन होती हैं, टॉप मोस्ट होती हैं. सो वो कौन सी ट्रेजेडी हैं? हैमलेट, किंग लियर, मैकबेथ एंड द ओथेलो. सो उनका करेक्ट सीरियल क्या है? फर्स्ट पर कौन सी लिखी गई थी, सेकंड नंबर पर कौन सी, थर्ड पर कौन सी एंड द फोर्थ पर कौन सी? सो राइट आंसर क्या होगा? हैमलेट, किंग लियर, मैकबेथ, ओथेलो. हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर, हैमलेट, मैकबेथ, या हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर, ओथेलो. सो व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर इज हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ. हैमलेट जो लिखा गया था वो 1599 में लिखा गया था, एंड ओथेलो ही हैज रिटन 1603. किंग लियर in 1605, and the fourth one is Macbeth in 1606. Our next question is, which was the name of the house of Shakespeare in Stratford? As you know, his house was in Stratford. So जो स्ट्रेटफोर्ड में उसका हाउस था उसका नेम क्या था? राइट आंसर विल बी न्यू प्लेस. शेक्सपियर was born in Stratford upon Avon in 1564 and
एट द एज ऑफ 18 ही मैरिड एनी हैथवे। और जो स्ट्रेटफोर्ड में इसका हाउस था उसका नेम क्या था? न्यू प्लेस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज विलियम शेक्सपियर डेड ऑन। जो उनकी डेथ हुई थी विलियम शेक्सपियर की 20 अप्रैल 1616, 28 अप्रैल 1616, 23 अप्रैल 1616 या 25 अप्रैल 1616। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर विल बी 23 अप्रैल 1616। विलियम शेक्सपियर का जो जन्म हुआ था वो 26 अप्रैल 1564 को हुआ था। 1564। और जो डेथ हुई थी इनकी 23 अप्रैल 1660। कॉमन होता है इनका मंथ जो कि अप्रैल है, बट जो बर्थ होता है वो 26 अप्रैल एंड डेथ जो होती है 23 अप्रैल। स्टूडेंट्स, विलियम शेक्सपियर ने अराउंड 37 to 39 प्लेज लिखे थे और 154 सोनेट्स लिखे थे। इसके अलावा इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है इनके बारे में, इन 1597 ही बोट द सेकंड लार्जेस्ट हाउस इन स्ट्रेटफोर्ड। जैसा कि मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया कि स्ट्रेटफोर्ड में इनका हाउस था, उसका नेम क्या था? न्यू प्लेस। सो इसके रिगार्डिंग एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि सेकंड लार्जेस्ट हाउस स्ट्रेटफोर्ड में जो लिया गया था वो किसके द्वारा लिया गया था? वो लिया गया था विलियम शेक्सपियर के द्वारा। और कब लिया गया था? वो इन्होंने खरीदा था 1597 में। विलियम शेक्सपियर को बरी किया जाता है होली ट्रिनिटी चर्च में, जो कि उनकी डेथ के 2 डेज बाद इन्हें बरी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज विच वर्क हैज बीन कॉल्ड बाय शेक्सपियर एज द फर्स्ट एयर ऑफ माई इन्वेंशन। विलियम शेक्सपियर का कौन सा ऐसा वर्क है जिसे उनका एज द फर्स्ट ऑफ माई इन्वेंशन के नाम से जाना गया है? 1 is Hero and Leander, 2 is The Rape of Lucrece, 3rd one is Venus and Adonis, and 4th one is The Comedy of Errors. Right answer will be Venus and Adonis. Venus and Adonis जो है एक नैरेटिव पोएम है विलियम शेक्सपियर के द्वारा, जो कि पब्लिश की गई थी 1593 में। वीनस एडोनिस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये टीजीटी पीजीटी के लिए, जिसका पब्लिकेशन का ईयर पूछा जाता है। सो वीनस एंड एडोनिस वॉज पब्लिश्ड इन 1593। दिस पोएम टेल अस द स्टोरी ऑफ वीनस, जो कि गॉडेस ऑफ लव होती हैं, और एडोनिस जो होता है एक एक्सट्रीमली हैंडसम यंग मैन होता है। और ये पोएम लिखी गई हैं सस्टा राइमा में। अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट है द कॉमेडी ऑफ एरर्स
जो है विलियम शेक्सपियर की, ये अर्ली प्ले में आती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, in 1601 a collection of Shakespeare's sonnet was printed। 1601 में विलियम शेक्सपियर के सोनेट्स का जो कलेक्शन प्रिंटेड किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? डार्क लेडी ऑफ द सोनेट, मिस्टर WH, थॉमस थोरपे या जॉर्ज पीले? सो राइट आंसर इज थॉमस थोरपे। थॉमस थोरपे स्टूडेंट्स, जो उनका जन्म हुआ था वो 1569 एंड डेथ हुई थी इनकी 1625। ही हैज पब्लिश्ड मैनी वर्क्स ऑफ हिज कंटेम्परेरी राइटर्स। इन दैट he has published many works of William Shakespeare. In that mostly he has published his sonnets। ज़्यादातर इन्होंने विलियम शेक्सपियर के सोनेट पब्लिश किए थे और उसके अलावा इन्होंने मोस्टली जो वर्क पब्लिश किए थे वो क्रिस्टोफर मार्लो और बेन जॉनसन के किए थे, जो कि 1609 में पब्लिश हुए थे। थोरपे पब्लिश्ड द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ हिज करियर, शेक्सपियर सोनेट। थोरपे के करियर में जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट वर्क आता है वो आता है शेक्सपियर के सोनेट को पब्लिश करना। शेक्सपियर सोनेट्स जो हैं आर पोएम्स दैट विलियम शेक्सपियर रोट ऑन अ वैरायटी ऑफ थीम। शेक्सपियर के सोनेट्स वो पोएम हैं जो कि विलियम शेक्सपियर ने वैरायटी ऑफ थीम पर लिखी हैं, जिनकी डिफरेंट थीम हैं। इट वॉज ऑलमोस्ट रिटन 154 सोनेट्स that was published in a quarto of 1609। Next question is, which of the following Shakespearean play is in 3 parts? विलियम शेक्सपियर का कौन सा प्ले 3 पार्ट्स में आता है? हेनरी फोर्थ, रिचार्ड थर्ड, रिचार्ड सेकंड या हेनरी सिक्स्थ? सो राइट आंसर इज हेनरी सिक्स्थ। हेनरी सिक्स्थ एक सीरीज़ होती है 3 हिस्ट्री प्ले की, जो कि विलियम शेक्सपियर ने राइट की थी, एंड दैट वाज प्लेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ किंगरी that was played during the lifetime of King Henry VI of England। Question number next is, which of the following phase of Shakespeare does not belong to the last phase of his career? इसमें से कौन सा वर्क विलियम शेक्सपियर के लास्ट फेज ऑफ करियर में नहीं आता? मच एडो अबाउट नथिंग, द टेम्पेस्ट, सिम्बेलाइन या द विंटर्स टेल? What is the right answer? The right answer is Much Ado About Nothing। Much Ado About Nothing एक कॉमेडी है विलियम शेक्सपियर की, जो कि राइट की गई थी 1598 एंड 1599 के बीच में। As he was approaching the middle of his career, the play including
in the first folio published in 1623. टेम्पेस्ट एक प्ले होता है विलियम शेक्सपियर का जो कि लिखा गया था 1601 1611 में। और सिम्बेलाइन एंड द विंटर्स टेल जो होते हैं आर प्ले ऑफ शेक्सपियर पब्लिश्ड इन द फर्स्ट फोलियो ऑफ 1623। वंस अगेन स्टूडेंट, जो मच एडो अबाउट नथिंग होती हैं ये एक कॉमेडी है विलियम शेक्सपियर की जो कि 1598 1599 के बीच में लिखी जाती हैं। उस समय विलियम शेक्सपियर के करियर का मिड टाइम था। टेम्पेस्ट जो प्ले होता है विलियम शेक्सपियर का ये लिखा जाता है 1601 टू 1611 के बीच में, जो कि कंसिडर करता है टू बी वन ऑफ द लास्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर। और जो सिम्बेलाइन एंड द विंटर्स टेल है ये विलियम शेक्सपियर के पब्लिश किए गए थे फर्स्ट फोलियो में 1623 के। So they were grouped among comedies and considered as the Shakespeare's late work. Our next question is, which of the following characters doesn't belong to famous Shakespearean tragedies? Hamlet. इनमें कौन सा कैरेक्टर है जो कि विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी हैमलेट में नहीं होता? ओफेलिया, क्लोडियस, पोलिनियस या कैसियो? सो व्हाट इज द राइट आंसर? कैसियो। स्टूडेंट्स, जो माइकल कैसियो होता है एक यंग सोल्जर होता है शेक्सपियर के प्ले ओथेलो में जो कि लिखा जाता है 1603 टू 04 के बीच में। ओफेलिया, क्लोडियस, पोलोनियस ये विलियम शेक्सपियर के हैमलेट प्ले में होते हैं जो कि विलियम शेक्सपियर की टॉप ट्रेजेडी में आती हैं। और ये ट्रेजेडी विलियम शेक्सपियर के 5 एक्ट में लिखी गई हैं। हैमलेट इज मर्निंग प्ले ऑफ हिज फादर who has been killed and lamenting the behavior of his mother. That name was Gertrude, who married his uncle Claudius within a month of his father's death. और जो इसके अदर कैरेक्टर्स होते हैं उनमें है होरेसियो जो कि हैमलेट का फ्रेंड होता है, पोलोनियस एक ओल्ड कोर्टियर होता है एंड द ओफेलिया जो होती हैं वो पोलोनियस की डॉटर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमिनेंट थीम ऑफ द शेक्सपियर्स फेमस प्ले किंग लियर? शेक्सपियर का जो फेमस प्ले है किंग लियर उसकी थीम क्या होती है? जेलसी, एम्बिशन, रिवेंज या फिलियल इनग्रेटिट्यूड? एज यू नो स्टूडेंट्स, विलियम शेक्सपियर की टॉप 4 ट्रेजेडीज होती हैं जिनमें ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ होती हैं। ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ एंड हैमलेट। सो जो किंग लियर है उसकी मेन थीम क्या है? राइट आंसर इज फिलियल इनग्रेटिट्यूड। किंग लियर स्टूडेंट्स एक ट्रेजेडी है जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा 1605 में राइट की गई थी। इट टेल्स द टेल ऑफ अ किंग of his power and land
two of his three daughters after they declare their love for him in a fawning manner. इसमें एक स्टोरी नरेट की गई है किंग लियर की, जिसके थ्री डॉटर्स होती हैं, और उसमें अपने फादर के प्रति डॉटर के लव को दिखाया गया है। किंग लियर एक ट्रेजेडी है जो कि 5 एक्ट में लिखी गई है, और क्वार्टो एडिशन में जो पब्लिश्ड हुई थी वो हुई थी 1608